सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन है वो तो सभी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन एक दूसरा भी नोटिफिकेशन आपका आया है, इस पर भी नज़र बना के रखनी है। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अब जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, दे मस्ट बी नोइंग इसके बारे में, एलिजिबिलिटी एंड ऑल जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में सबको पता है। लेकिन जो एकदम से नए स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि दे मस्ट बी ओनली अवेयर अबाउट आपका जो सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में ही जानकारी उनके पास हो। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एक सिंगल फॉर्म होता है और उस सिंगल फॉर्म के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे जब आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे एक आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लोगे, एक बार कन्फ्यूज़न भी आपकी रहती है ओटीआर के बारे में, वो मैं इस पर भी आई विल प्रिपेयर द सेपरेट वीडियो। तो ओटीआर में एक बार आप रजिस्टर कर लेते हो, फिर वही सो जो रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके माध्यम से आपको दूसरे दूसरे जो फॉर्म्स है वो फिल करना साल में एक बार भर। आप कभी भी चाहो तो ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। जैसे आप फॉर्म जनरली फिल करते थे पहले, तो एक बार रजिस्ट्रेशन करके फिर फॉर्म फिल करना हम स्टार्ट करते थे, तो ओटीआर आपको एक बार ही करना है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब देखो ये क्या है कि जब फॉर्म की बात करते हैं तो सिविल सर्विस का फॉर्म है, लास्ट डेट है, तो इसका भी जो लास्ट डेट है फिल करने की 21 फरवरी है। तो 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जैसे सिविल सर्विस का आया है, वैसे ही आपका ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी नोटिफिकेशन आया है। और बहुत अच्छी पोस्ट है, मतलब अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें। और प्रीलिम्स का देखो एग्ज़ाम तो साथ में ही होता है। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये आपका साथ में होता है, अलग से नहीं होता है। द सिविल सर्विस या आईएएस एग्ज़ाम का जो है उसी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का तो सेम पेपर होता है। और अब आईआरएमएस जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, इस पर इसका भी साथ में ही होगा। अब मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जिस पे विथ एग्जांपल आई विल शो यू कि किस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, अलग अलग जो प्रश्न हैं आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब से एडिशन हुआ है तो उसमें अगर आप देखो तो क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हुआ है, तो आईआरएमएस भी अगर साथ में ऐड कर लिया तो इसमें भी क्या क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज होगा? आंसर है ज़रूर से होगा। तो कुछ एरियाज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना है ना? इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने साइंस टेक का कोर्स भी 15 फरवरी से आई एम स्टार्टिंग। पिछली बार भी 15 में से 14 प्रश्न थे सेशन से, विद स्क्रीनशॉट। ये सब चीज़ें मैं आपको शो कर दूंगा अगर जो नहीं जानते होंगे। बट ये ध्यान में रखना है, अनअकैडमी के अंदर आई विल लॉन्च दिस कोर्स, बहुत सीरियसली लेना। अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो, 24 की कर रहे हो तो वेट करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है इसमें पूरा एलिजिबिलिटी और ये पूरा आप नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट में जाओगे देख सकते हो। अप्लाई करोगे यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी से है। ओटीआर प्रोफाइल में तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो वो भी आपके पास है। अगर विल नॉट बी अलाउड टू विदड्रॉ देयर एप्लीकेशन, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर नहीं है, तो सबमिशन से पहले सारी चीज़ें देख लो। 21 फरवरी 6 बजे तक का टाइम है आपके पास, ये ध्यान में रखना। कई बार क्या हम 12 बजे सोच के रखते हैं कि अच्छा रात के 12 बजे तक, तो वो सब नहीं। नेगेटिव मार्किंग है, गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग है, ये भी है। इसमें नंबर्स भी दिए होंगे कुछ चीज़ें, तो फ़ोन वोन आप नहीं ले जा सकते। ये सब कॉमन सी इन्फॉर्मेशन है। 1 फरवरी से आपका शुरुआत है। अलग अलग जगह यहाँ पे सेंटर भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो ये सब भी आपको देख लेना है। ये सारी चीज़ें भी हैं। एग्जामिनेशन में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स तो है ही, सेम सा प्रीलिम्स है। मेंस इसका अलग से होता है, जैसे आईएएस का एक आपका होता है, वैसे आईएएस के बाद आईएएस का जो प्रीलिम्स है फिर उसका मेंस आईएएस वाला अलग से होता है। और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अलग से होता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन विल हैव टू बी अप्लाइड अगेन एंड सबमिट ऑनलाइन डिटेल। DAF1 आपका है, फिर इंटरव्यू के बाद DF2 होता है। ये दो तरीके के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिल किए जाते हैं। अब देखो वैकेंसी इसमें भी कम नहीं है, 150 नई वैकेंसीज हैं, ठीक है। 150 न्यू वैकेंसीज। तो ये देखना, मतलब ये ऐसा नज़र नहीं है आपका चला जाए कि आप ध्यान ही ना दो। कई बार होता है ना, देखो 1150 या कितना आपके 1105 ऐसे कुछ पोस्ट हैं, और उसका 150 ये ले लो, ठीक है। तो 200 और ये है तो 200, मतलब 1200 1300 पोस्ट है, बहुत है यार। मतलब आप, मतलब इस तो खुद सोचो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप तो मानो कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप आईआरएमएस के लिए भी एलिजिबल हो गए, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट के लिए भी एलिजिबल हो गए, और वैसे भी एलिजिबल आपके जो है वो हो जाते हैं। तो ये भी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देखो, थोड़ा एलिजिबिलिटी कॉमन एलिजिबिलिटी नहीं है। तो एज और अटेम्प्ट तो सब कुछ सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा आप याद रखो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कैंडिडेट है उसको बैचलर डिग्री एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, बैचलर एग्री फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, ये सब में से किसी न किसी में आपका होना चाहिए। अगर इसमें से नहीं है या इनसे रिलेटेड में नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं, मतलब अगर आप जैसे आर्ट बैकग्राउंड से तो आप नहीं कर सकते हैं।
तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक इसमें है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट वही 6 है, रिजर्वेशन जो है सब कुछ वैसा ही है, और कोई अंतर नहीं है। तो ये आप फॉर्म फिल करो। इसमें भी देखो क्या है, अलग अलग है। तो इसमें देखो, एक तो मेंस की बात करो तो इसमें तो अलग से पैटर्न है। आपका जैसे ऑप्शनल आप ले लो, 2 ऑप्शनल है इसमें, तो एक एग्रीकल्चर आपने मान लो ले लिया, एक ऑप्शनल और ले लिया, और फिर जीएस का पेपर, इंग्लिश का पेपर भी इसके अंदर आपका होता है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये फॉर्म भी आप ज़रूर से फिल करो। 150 वैकेंसीज इसमें भी है, अगर आप एलिजिबल हैं। भूलना नहीं है, और कोशिश करें कि आप अपने गोल को ज़रूर से अचीव करें। अब देखो, इसी को ध्यान में रखते हुए, एक तो देखो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जब से ऐड हुआ है, उसके बाद आपका इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ऐड हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट्स, ये जो पोस्ट आपकी ऐड हुई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, तो इसके बाद से जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हैं उसमें इनके एडिशन की वजह से आप ये कह सकते हो कि काफ़ी सारे जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आएंगे। और क्या 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 जो है, आप कह सकते हैं क्या क्या बदलाव है, कैसा क्या है, वो दैट विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है। तो क्या क्या बदलाव है वो मैं आपसे एक बार थोड़ा सा डिस्कस करूँगा एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो ऑलरेडी है कि आईआरएमएस की वजह से किस तरीके से होगा और कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये सब चीज़ें आई विल डिस्कस विथ यू, एक सेपरेट है। और देखो, साइंस का कोर्स जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ अनअकैडमी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। देखो, साइंस टेक एक एग्रीकल्चर का रहेगा, एक आईआर का रहेगा, एनवायरमेंट का रहेगा। इनसे 50+ प्रीलिम्स में प्रश्न आपको मिलेंगे। और पेपर को ध्यान में रख के, न्यूज़ पेपर को ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स कंटेंट है, क्योंकि आई टेक हिंदू सेशन ऑल्सो, जो इस सेशन के चैनल पे आता भी है। तो वो भी आप लोग ध्यान रखो, मतलब वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोर्सेज अनअकैडमी के अंदर आएंगे, जुड़ लो, जुड़ सकते हो। तो अनअकैडमी में कैसे जुड़ोगे, देखो यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना अनअकैडमी.com में जाके, और SPLIVE इस कोड का डाल के आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। तो ये है, आप ज्वाइन करें तो एक बेस्ट पार्ट ये है कि आप मेरा कोर्स कर पाएंगे। उसके अलावा भी सारे टॉप एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।